नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौर। देश में लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है। कुछ ही महीनों में पता चल जाएगा कि देश किसके हाथों में जाएगा। साथ ही ये भी पता चल जाएगा कि किस संसदीय क्षेत्र में कौन सा सांसद झंडे गाड़ेगा, किसको जीत और किसको हार का सामना करना पड़ेगा। लेकिन चुनाव से पहले ही समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव खासी चिंता में दिखाई दे रहे हैं। उनके मन में कई सवाल आते दिख रहे हैं। सवाल ये कि प्रदेश में मुस्लिम समुदाय की पहली पसंद कौन है। चुनाव में एक मुश्त दिखने वाले मुस्लिम वोटर्स किसे अपने प्रतिनिधि के रूप में देख रहे हैं। ऐसे तमाम तरह के सवाल हैं जो अखिलेश यादव के मन में है और इन सवालों के आने का कारण भी है। कारण ये कि यूपी में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता आजकल ये बात फैला रहे हैं कि यूपी में मुस्लिम समुदाय का मन बदल रहा है। वो अपने नेतृत्व के रूप में कांग्रेस को देखना चाहते हैं। इस नैरेटिव से ये बताने की कोशिश की जा रही है कि बीजेपी के खिलाफ सिर्फ एक ही शख्स लड़ाई लड़ सकता है, वो शख्स है राहुल गांधी। और उत्तर प्रदेश के साथ देश की जनता को राहुल गांधी से खासी उम्मीद है। ये नैरेटिव सोशल मीडिया पर भी जोरों शोरों से बनाया जा रहा है। अब इस प्रकार की बातों से या ऐसे नैरेटिव से अखिलेश यादव का परेशान होना लाजमी भी है। ऐसे में वह यूपी के मुसलमानों की सियासी नब्ज को पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब हालांकि अखिलेश यादव ये सोच चुके हैं कि वे INDIA के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे और इसके लिए वे रणनीति और प्रचार भी कर रहे हैं। लेकिन वे चिंतित हैं कि यूपी और बिहार में कांग्रेस और गठबंधन की अन्य पार्टियों के लिए कितनी सीटें छोड़ी जाएं और कितनी सीटों पर मजबूती से पार्टी की दावेदारी पेश करें। क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की हालत न सिर्फ जमीनी बल्कि ख्याली तौर पर भी बहुत खराब है। आंकड़े भी यही बयां करते हैं। यूपी में कांग्रेस के 2 विधायक और मात्र 1 सांसद है। लेकिन कर्नाटक चुनाव में मिली प्रचंड जीत से कांग्रेस में उत्साह के साथ आत्मविश्वास की भी कोई कमी नहीं दिख रही है। इसके अलावा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस उम्मीद कर रही है कि चुनाव में उन्हें इसका फायदा मिलेगा। इसी बात को जानने के लिए मुस्लिमों के साथ अखिलेश यादव ने बैठक की। एजेंडा यही था कि आखिर पढ़ा लिखा मुस्लिम समाज आज की तारीख में चुनाव को लेकर क्या सोचता है और क्या समाजवादी पार्टी को लेकर मुस्लिमों की राय है। मुसलमानों के असली मुद्दे आखिर हैं क्या। इस मीटिंग को इतना गोपनीय रखा गया था कि अखिलेश यादव ने अपने सुरक्षा कर्मियों को भी पार्टी ऑफिस में छोड़ दिया। मुस्लिमों का पक्ष सुनने के बाद अखिलेश यादव को जोरदार झटका लगा। मीटिंग में सपा को लेकर ज्यादातर लोगों की शिकायत थी कि अखिलेश यादव मुस्लिमों पर खुलकर नहीं बोलते। जब मुलायम सिंह यादव थे तो वह हर सुख दुख में मुस्लिमों का साथ देते थे। यानी अखिलेश यादव को मुलायम सिंह यादव की कमी महसूस हो रही है। वहीं कांग्रेस को लेकर उन्होंने कहा कि हाल ही के दिनों में कांग्रेस की तरफ उनके समाज के लोगों का रुझान बढ़ा है। इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने अखिलेश यादव की मौजूदगी में ही ये तक कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी की छवि पहले से खासी बेहतर हुई है। सभी बातों को ध्यान से सुनने के बाद अखिलेश यादव ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा, हम सभी मुस्लिमों के साथ हमेशा से खड़े रहे हैं। CAA और NRC के मुद्दे पर भी धरना स्थल पर गए और जिस भी धरने पर गए बीजेपी सरकार ने हम पर मुकदमा किया और इस वजह से सपा के कई कार्यकर्ताओं पर मुकदमे किए, जिनमें से बहुत से लोग अब भी जेल में हैं। बहरहाल सपा और मुस्लिम समुदाय के लोगों के बीच चली इस बैठक में बहुत कुछ तय हुआ, जिसमें सपा ने वोट बैंक साधने पर जोर दिया। आपको क्या लगता है कि यूपी में कांग्रेस मजबूत हो पाएगी या भाजपा के सामने सब फीके पड़ जाएंगे? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।